हमारे साथ है टाटा कर्व। टाटा कर्व ऑब्वियसली आपको पता होगा कूपे एसयूवी है टाटा मोटर्स की। एंड हम चला रहे हैं लगभग 2 महीने से इस गाड़ी को दिल्ली के मॉनसून्स में। आप देख रहे हैं वी आर इन मॉनसून्स एंड वी हैव बीन ड्राइविंग दिस कार। तो पिछले 2 महीने से मैं चला रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस कार, कैसी चलाने में कुछ चीज़ें पसंद आई है और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई है, माइलेज कैसी है, चलाने में कैसे, शुड यू बाई द कर्व पेट्रोल या कुछ और आप लेना चाहिए टाटा मोटर्स के रेंज में या कोई और एसयूवी, एंड हाउ डज इट कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कॉम्पैक्ट एसयूवी। सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट स्टार्टेड विद द टाटा कर्व पेट्रोल लॉन्ग टर्म रिव्यू। लेट्स बिफोर वी गेट इनटू ड्राइविंग, तो आप बात करते हैं टाटा कर्व के बारे में। तो ये है कर्व पेट्रोल। दिस इज ऑब्वियसली द टर्बो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो टाटा कर्व के रेंज एक स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल है, एक और टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल विच आई हैव, एंड उसके साथ है डीजल भी है। तीनों में आपको डुअल क्लच ऑटोमेटिक भी आपको मिलता है, मैनुअल। मेरे पास है कर्व पेट्रोल मैनुअल। तो यहाँ पे बात करते हैं हाउ इज इट टू ड्राइव। बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन, क्योंकि कर्व आई थिंक इन माई ओपिनियन लुक्स रियली गुड। पिछले 2 महीने से मैं चला रहा हूँ, आई लव द वे द कार लुक्स। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लोग भी इसे देखते हैं इसे, एंड इट गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि डिज़ाइन वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। दिस इज ऑब्वियसली एन एसयूवी कूपे। तो इस सेगमेंट में द सिट्रोन बैसवर्ड विच इज ऑब्वियसली नॉट द सेम राइवल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, दिस इज एनी डिफरेंट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, एंड दिखने में आई थिंक काफ़ी आकर्षक है। आई लव द वे द कार लुक्स, वेरी टफ डिज़ाइन। ऑब्वियसली फ्रंट एंड में थोड़ा सा नेक्सॉन का आपको झलक तो मिलता है, बट द रियर इज़ वेरी अपीलिंग कूपे लाइक, lovely tail lamps, looks quite nice, और of course big 18-inch alloy wheels, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेजेंस मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की, मोर देन 200 mm, दैट ऑल्सो गिव्स इट क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रेजेंस एज वेल। तो दिखने में कार इज रियली अपीलिंग। आई लव द कर्व लुक्स, एंड डिज़ाइन इज डेफिनेटली अ बिग टॉकिंग पॉइंट। प्लस आपको मिलता है फ्लश डोर हैंडल्स विद दिस नाइस लाइट विच हेल्प्स टू यूज इट एट नाइट। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। नाउ ऑब्वियसली कर्व का डिज़ाइन नेक्सॉन जैसा थोड़ा सा है, बट द इंटीरियर इज मच मोर प्लश। आई लव दिस बर्गंडी इंटीरियर डिज़ाइन थीम, काफ़ी प्रीमियम है, प्लश लगता है, एंड इट फील्स क्वाइट नाइस। सॉफ्ट टच मटेरियल्स है, आई क्वाइट लाइक। एम्बिएंट लाइटिंग इज देयर आल्सो, लुक्स क्वाइट गुड एज वेल। ऑब्वियसली टच स्क्रीन आपको तो टाटा मोटर्स कार्स में आपको तो मिलता है, ये यू आर यूज्ड टू इट। मैं 2 महीने से चला रहा हूँ। टच स्क्रीन इट्स नॉट लैगी, इट्स वेरी क्रिस्प क्लियर डिस्प्ले, वेरी नाइस डिस्प्ले, टच क्वालिटी इज रियली गुड। डिजिटल क्लस्टर भी है, आइकॉन्स माइट सीम अ बिट स्मॉल टू रीड, बट अगेन वेरी नाइस क्लियर डिजिटल क्लस्टर एज वेल। स्टीयरिंग व्हील मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा है आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 मंथ्स, बट इट्स गॉट द टिपिकल टाटा डिजिटल लोगो है। कंट्रोल स्टीयरिंग आपको प्रॉपर फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे मिलता है, दैट्स देयर एज वेल। ऑब्वियसली दिस इज द फिजिटल बेसिक वो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स आर हिडन, बट यू गेट फिजिकल टॉगल्स हियर एंड यू गेट प्रॉपर कंट्रोल्स हियर एज वेल। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिलता है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट पार्किंग ब्रेक। तो टच स्क्रीन इज नाइस टू यूज। हाउएवर एक कमी है जो 2 महीने में चलाने के बाद टाटा मोटर्स कुछ गाड़ियों में भी मिलता है, नेक्सॉन में भी है, कि भाई स्टोरेज इज़ वेरी लेस। इनफैक्ट मेरे पास 2 फ़ोन है तो रखने की जगह ही नहीं है, एंड लुक दैट इट्स वेरी स्मॉल। डोर पॉकेट्स आर ऑल्सो क्वाइट स्मॉल, बट जस्ट अबाउट एनफ टू फिट वाटर बॉटल। तो स्टोरेज इज डेफिनेटली लेस, इनफैक्ट सेंटर कंसोल स्टोरेज बहुत ही कम है, सो दैट इज़ वन। एंड कप होल्डर, भाई कप होल्डर कहाँ है, दैट इज ऑल्सो अनदर big question. However, the glove box is quite big, काफ़ी ample glove box है यहाँ पे। Seats are very comfortable and quite nice comfortable, and of course you get cooled seats as well. Features के बारे में बात करो, यहाँ पे my favorite is the fantastic audio system, sound quality is very nice। उसके साथ साथ आपको अगर मैं दिखाऊँ द 360 डिग्री कैमरा लुक है, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब मैं ड्राइव को पार्क करता हूँ, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इंडीड। उसके साथ साथ सारे यूजुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वायरलेस चार्जिंग, एंड ऑफ कोर्स दिस पैनोरामिक सनरूफ। तो काफ़ी सारे फीचर्स है। मेरा फेवरेट है कूल्ड सीट्स, द एयरकॉन चिल्स द कैबिन क्वाइट वेल, एंड द रियली गुड ऑडियो सिस्टम प्लस द 360 डिग्री कैमरा। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में। नाउ ऑब्वियसली गेटिंग इन एंड आउट, अगर इफ यू आर एज टॉल एज मी विच इज 6'1", गेटिंग इन एंड आउट इज अ बिट ऑफ इशू। स्लोपिंग रूफ की वजह से हेडरूम में थोड़ी कमी है, एंड येस स्पेस में भी इट्स नॉट एज स्पेशियस एज सम ऑफ द अदर कॉम्पैक्ट एसयूवी। देख सकते हैं इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4 सीटर। मिडिल पैसेंजर की थोड़ा सेंट्रल टनल है, आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलता, तो इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4 सीटर। बट अगेन यहाँ पे भी लेगरूम इज ओके, बट लेस देन अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, तो स्पेस की कमी थोड़ी मुझे लगती है, नो डाउट अबाउट इट। हाउएवर सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल, हेडरूम इज अगेन अ बिट लिमिटेड, बट सेंस ऑफ स्पेस इज स्टिल देयर। पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ तक जाता है,
So yes, even though it may not be as spacious as some of the other SUVs, it is decent. Finally, एक और चीज, the best part of the Tata Curve is the massive boot. यहाँ पे gesture tailgate भी मिलता है, that is also new for something in this segment. Plus the boot space 500 लीटर, तो यहाँ पे आप ऐसे कर यूज कर सकते हैं. Look at that and look at that. मैं 2 महीने से यूज कर रहा, इट वर्क्स एवरी टाइम. वी हैड नो इश्यूज एंड द बूट इज एब्सोल्युटली मैसिव. 500 लीटर का बूट स्पेस है एंड दैट इज अ बिग यूएसपी फॉर दिस कार. तो अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में. जैसे कि पहले बोला था, दिस इज द न्यू टर्बो पेट्रोल विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी सीन. दूसरे नए टाटा कार्स में भी आएंगे. ये स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल जो आपको नेक्स्ट वन में भी मिलता है, इसमें भी स्टैंडर्ड है. उससे थोड़ा ज़्यादा पावर एंड टॉर्क आपको यहाँ पे मिलता है. गियरबॉक्स ऑप्शंस में आपको डुअल क्लच मिलता है, बट मेरे पास है मैनुअल वर्जन. तो इंजन के बारे में बताओ. दिस इंजन इज स्मूदर दैन द स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल फॉर श्योर. मैं 2 महीने से चला रहा हूँ. इंजन इज क्वाइट स्मूथ, इट्स क्वाइट ईजी टू ड्राइव. एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है. तो इसका मतलब क्या है? वेल, आप इसे हायर गियर्स में आराम से चला सकते हैं एट रियली लो स्पीड. इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ लो एंड टॉर्क. तो सिटी में चलाने में मैनुअल के साथ भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बिकॉज ऑफ द गुड amount of low end torque. It's more for low speed cruising rather than outright very rev friendly engine. क्योंकि यहाँ पे पावर डील भी काफ़ी मस्कुलर है, बट अगेन द लो एंड टॉर्क के वजह से काफ़ी स्मूथ, काफ़ी इजी टू ड्राइव ऐसे, इवन दो इट्स गॉट मैनुअल. तो इंजन के बारे में बताओ. स्मूथ है काफ़ी एंड इट्स मच बेटर दैन द रिफाइनमेंट इज ऑल्सो मच better. This engine has one compared to some of the 1.5 turbo petrols available in this SUV. इतना ज़्यादा पावर नहीं होता, but it is more than ample. It's quite fun to drive. Power delivery is nice, crisp and linear. And आपको डेफिनेटली पावर यहाँ पे मिलता है ओवरटेक करने के लिए या चलाने के लिए. यू कैन क्रूज अराउंड. इट्स गॉट अ 6th गियर एज वेल. तो जब मैं इसे रोड ट्रिप्स पे ले गया, आई यूज दैट फॉर क्रूजिंग अराउंड. सिटी में आप 3rd 4th पे चलाए, इट्स मोर देन एम्पल एज वेल. कुछ और चीज़ें बताओ. स्टीयरिंग व्हील मुझे थोड़ा ज़्यादा बिग लगा. इट्स स्टीयरिंग व्हील इज़ अ बिट टू बिग इन साइज. थोड़ा और छोटा स्टीयरिंग व्हील होता है, दैट वुड बी नाइस. बट यू सिट वेरी हाई. इट्स गॉट अ नाइस एसयूवी लाइक ड्राइविंग पोजीशन. थिन एनफ पिलर्स, तो काफ़ी ईजी टू ड्राइव. ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने पहले बोला था, दैट इज़ वन बिग यूएसपी. 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि ख़राब रास्तों के ऊपर. एंड व्हेन आई वाज यूजिंग इट ड्यूरिंग मानसून, काफ़ी फ्लडिंग हुई रास्तों में, आई ईजिली टुक इट. एंड the way the water wading capability or the high ground clearance is much more than some other compact SUVs. उसका एक ज़रूर आपको फ़ायदा है. प्लस अगर आप खराब रास्तों के ऊपर जाएंगे या इट्स माइल्ड ऑफ रोडिंग, दिस विल डू इट बेटर. सस्पेंशन में एक टफनेस है जो मुझे अच्छा लगा. तो राइड अगर मैं बात करूँ, इट्स गॉट बिग 18-inch alloy wheels, तो थोड़ा सा वो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्मनेस आता है. बट अगेन सस्पेंशन हैज़ दैट टफनेस विच आई क्वाइट लाइक, एंड इट फील्स मोर टफर दैन सम ऑफ द अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, ये ज़रूर कहूँगा. कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई है यूजिंग इट, एंड दैट्स वन बिग थिंग इज़ द मैनुअल गियर बॉक्स. आई थिंक यह जो इंजन है काफ़ी स्पोर्टी है, एंड आई थिंक सम स्मॉलर स्लिकर गियर बॉक्स कुड हैव बीन बेटर. इसका थ्रोज काफ़ी लॉन्ग थ्रो गियर बॉक्स है. क्लच इज ऑल्सो बिट स्नैपी टू यूज, एंड सो द गियर लीवर कुड हैव बीन डिजाइन बेटर. गियर शिफ्ट क्वालिटी ऑल्सो कुड हैव बीन बेटर. सो दैट्स वन इशू. पर वो आप डुअल क्लच ऑटोमेटिक ले ले तो दैट इशू इज गोइंग टू बी सॉल्व एट ऑल. माइलेज अगर बात करें, यहाँ पे मुझे सिटी में लगभग 9 या 10 मिलता है. इट डजंट गो बियॉन्ड दैट. एंड हाईवे में थोड़ा ज़्यादा मुझे मिला, बट यू विल गेट 9-10 इन द वे यू ड्राइव. मैं चला रहा हूँ नॉर्मली सिटी मोड में. स्पोर्ट मोड भी है, देयर इज इको मोड में पावर थोड़ा रिस्पॉन्स डल हो जाता है. स्पोर्ट यू डोंट रियली नीड. सिटी इज मोर देन एम्पल इनफ फॉर बेसिकली ड्राइविंग अराउंड टाउन. तो अगर कुछ और बोलूँ, स्टीयरिंग फीडबैक इज़ नाइस. इट फील्स डायरेक्ट इनफ, तो इट इज़ नॉट वेरी लूज एट ऑल. एंड अगर मैं इसे बोलूँ, सिटी में चलाने में गाड़ी इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव. पार्किंग इज़ वेरी इजी थैंक्स टू 360 डिग्री कैमरा. रियर विजिबिलिटी हाँ कूपे रूफलाइन की वजह से इट्स अ बिट कॉम्प्रोमाइज, बट ओवरऑल इट्स क्वाइट अ इजी टू ड्राइव कार. एंड चलाने में मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे यूएसपी लगा, वो है द स्मूथनेस ऑफ द इंजन. अगर प्राइसिंग के बारे में बताओ, टाटा कर्व 10 से 20 लाख रुपए के बीच में आती है. एंड टू सम इट अप लॉन्ग टर्म रिव्यू, वेल पिछले 2 महीने से चल रहा. आई हैव लाइक द कार. दिखने में आई थिंक इट लुक्स रियली गुड. द सस्पेंशन एंड ऑफ कोर्स द टफनेस दैट द कार हैज़, वो एक यूएसपी है इस सेगमेंट में. कुछ अलग लेकर आती है. फीचर भी अच्छा है, दिखने में इट लुक्स गुड. इंटीरियर्स आर फीचर पैक्ड एज वेल. बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है. तो देर आर मेनी एरियाज वेयर द टाटा कर्व स्कोर्स मोर दैन राइवल्स. हाउएवर अगर मैं बताऊँ कुछ कमियाँ, ऑब्वियसली बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द
अगर शॉर्टकमिंग्स की बात करेंगे, स्पेस आपको कम है व्हेन कंपेयर टू अदर एसयूवी, सो दैट इज़ one thing. And of course चलाने में भी the manual gearbox में clutch is a bit heavy and the manual gearbox is also not the easiest to use. Fuel efficiency is also not the greatest as well. However, engine is quite smooth as well. Ground clearance is good, so it ticks off many boxes. Importantly, I think curb लेने का सबसे बड़ा USP है the looks, the boot capacity and the good amount of features that you get, and it's different from other SUV. I think coupe design की वजह से गाड़ी को एक अलग look मिलता है. That is also big reason. So yes, 2 months में I really like the curve. It's quite a good car and I think underrated है. तो अगर आप एक compact केस में देखना चाहते हैं which is different from other cars, a bit different, and आप खुद चलाते mainly rear seat space is not the most important factor. This is a good choice.